ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 14 जून 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, पिता के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा। भगवान के साथ चलने के लिए, अच्छा भगवान तो है आत्मा, बस परम लगा हुआ है, तो हम सब भी तो आत्मा बनेंगे तब तो उनके साथ चलेंगे ना। आत्मा बनना अर्थात किसी की कमी कमजोरी न देखना, अपने आप को हमेशा आत्मिक गुणों में टिका के रखना। और कहते भी है ना, तेरे दुख व सुख तेरे ही रहेंगे, फिर चाहे तो इसको सुना या उसको सुना, क्योंकि जो कुछ हमने बीज बोया है वही तो हमारे साथ चलेगा ना। तो भगवान आए हैं साथ साथ चलने के लिए, ले जाने के लिए, तो उसके लिए भगवान ये श्रीमत दे रहे हैं ताकि हम इस पर अच्छी रीति फॉलो करें, तभी हम भगवान के साथ चल सकेंगे, इस पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कार से छूट पाएंगे। प्रश्न है, भगवान समर्थ होते भी उनके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? मतलब ईश्वर सब कुछ से कैपेबल है, सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी उनके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ता है? क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। जब उसका राज छीना जाएगा तो वह विघ्न डालेगा ही। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। बहुत सुंदर बात है। मतलब ईश्वर के होते हुए भी रावण क्यों इतना पावरफुल है, विघ्न डाल रहा है? क्योंकि उसका राज्य है ना। मेजॉरिटी पीपल किस भान में है? देह भान में, सबके अंदर से नेगेटिव निकल रहा है, तो पूरे एयर में चारों तरफ वही फैला हुआ, उसी का साम्राज्य है। हमें पता है कि हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जरूर जो पतित मनुष्य हैं वो विघ्न तो डालेंगे। पुराने समय भी हमने सुना था, जो ऋषि महात्मा लोग यज्ञ करते थे तो असुर लोग आकर यज्ञ में गलत सलत सामग्री, हड्डी वगैरह, अनसन चीज डालते थे। हाँ, उसको बंद करते थे, हवन कुंड को राख कर देते थे। हाँ, तो वही चीज है। लेकिन यहाँ पर एक सूक्ष्म बात यह है कि कोई बाहर से असुर नहीं आता, हमारे अंदर की जो आसुरी वृत्ति है ना, वही उसको दिक्कत करती है। और सबसे पहले तो विचारों में आता है। हमें दुख व सुख अपने विचार से ही मिलता है, ये भगवान ने आकर बताया। तभी तो भगवान समर्थ होते हुए हम बच्चों को समर्थ बनाएंगे और पूरी दुनिया का कल्याण करेंगे। गीत है आज का। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले, हम रह गए अकेले। ओम शांति। बच्चे भगवान के लिए गाना गा रहे हैं कि ओ दूर के मुसाफिर। तो सबसे दूर से कौन आता है? परम धाम से। सबसे दूर से भी दूर, जहां इंसान उसकी था ही नहीं लगा सकता। हाँ, और परम धाम में मनुष्य आत्माओं की सृष्टि का बीज, मतलब आत्मा रूप वहां रहते हैं। मनुष्यों का बीज ही वहां रहता है, आत्मा। जबकि पशु पक्षी जानवरों की जो आत्माएं हैं वो आकाश तत्व में कहीं पर उनका ठिकाना है। परम धाम में सिर्फ आत्मा और परमात्मा रहते हैं। तो वहां से भगवान आए हैं, तो आत्माएं गा रही है कि हमको भी साथ ले ले। बाबा ने बोला ना मीठे बच्चों में कि तुम्हें साथ ले चलूंगा, लेकिन तुम्हें इस पुराने स्वभाव संस्कार से छूटना होगा तभी। शांति। बाबा कहते कि अब बच्चे जानते हैं कि मैं दूर देर का मुसाफिर हूँ। दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है ये बच्चों को पता है, और हमारा घर शांति धाम है। बाबा कह रहे कि मैं संगम में टेम्पररी जीवात्मा बनता हूँ, वह तुम स्थायी जीवात्मा बनते हो। बाबा टेम्पररी शरीर में आते हैं ना, एक बार आते हैं पूरे कल्प में, एक बार संगम पर ब्रह्म तन का आधार लेकर। और हम तो स्थायी जीवात्मा बनते हैं, हम तो यहाँ रहते हैं तो स्थायी हो गए ना, फिक्स हो गए यहाँ। फिर बाबा कह रहे हैं कि मैं सबको ले चलूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वापस तो सबको घर जाना ही है, बाकी प्रलय तो होते नहीं है, भारत सचखंड तो रहता ही है सनातन धर्म स्थापन होने के लिए, बाकी सब धर्म विनाश होने। तुम बच्चे भी इसमें मददगार हो। भगवान ने क्लियर किया ना कि हम बच्चे भगवान के सत्य धर्म स्थापन करने का जो दिव्य कर्तव्य चल रहा है, उसमें हम सब बच्चे भगवान के मददगार हैं। फिर आगे बोल रहा बाबा, ये तुम बच्चे जानते हो कि तुम सभी शिव बाबा की ही संतान हो। तो ये ईश्वरीय फैमिली हो गई। किसकी बड़ी फैमिली होती है तो पलटन कहते हैं ना, तो यहाँ तो बेहद की पलटन है भगवान की। पलटन, पलटन किसको कहते हैं? ग्रुप्स ऑफ मेंस। हाँ, झुंड। किसी को भी खूब सारे बच्चे होते लोग, बाप रे इनकी तो पलटन की फौज जा रही,
तो यहाँ तो बेहद की पलट है ना, शिव बाबा के तो सभी बच्चे हैं। फिर बाबा समझा रहे कि मैं इस तन में प्रवेश कर आत्माओं को ज्ञान देता हूँ, बाकी दुनिया में तो मनुष्य मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। तो सभी हो गए भगत, सदगति दाता तो एक मैं ही हूँ। भगवान कह रहे कि मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं करा सकता, बस शास्त्रों का ज्ञान देता है, सुनी सुनाई बात सुना देता है। लेकिन मैं तो हूँ ज्ञान का सागर। लेकिन मुझे न जानने के कारण सभी देह अभिमान में आ जाते हैं, क्योंकि यह तो समझते नहीं है। न समझते हैं न समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। कोई भी साधु संत किसी को प्रवचन में ये सुनाते हैं क्या कि अपने को आत्मा समझ कर बैठो, मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा, आत्मा बता रही है, आत्मा सुन रही है। ये तो कहीं नहीं होता, ये तो सिर्फ एक ज्ञान सागर भगवान ही आकर बताते हैं। फिर बाबा कह रहे कि लड़ाई तो पांडवों कौरवों की बरोबर लगी हुई है, अभी की सीन है जिसे पांडवों की विजय होनी है। और विजय माला विष्णु की गाई जाती है, विजय माला विष्णु की गाई जाती है। विष्णु द्वारा पालना है ना, तो सत्युग में श्री विष्णु के द्वारा पालना होती है। और शास्त्रों में तो दिखाया है कि पांडव गल मेरे, फिर माला कहाँ से बनी? जो कि तुम बच्चे समझ रहे हो कि हमें विष्णु की माला बनाने ही यहाँ संगम पर भगवान आए हैं। विष्णु की माला में पिरोना अर्थात विष्णु जी के राज्य में पहुंचना, अपने एम ऑब्जेक्ट को पा लेना, वही कराने तो भगवान को यहाँ संगम पर आना पड़ा है। जिसमें कोई 8 की माला, कोई 108, कोई 16,108 की माला। अब हम बच्चों को अपने पुरुषार्थ से सोचना है कि हम किस माला में, 8 में है, 108 में, या 16,108 में। गाते भी है ना कि चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। तो अभी ही तुम्हारी चढ़ती कला है, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला, मतलब आपकी चढ़ती कला से सबका कल्याण होगा। तभी तो तुम अभी चढ़ती कला में जा रहे हो, मतलब विष्णु की माला की मोती बन रहे हो, मणके बन रहे हो। आगे बोल रहे बाबा, तुम 84 जन्म कैसे लेते हो? ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तो ये ज्ञान भूलना नहीं। जिससे ही रावण के श्राप से छूटते हो, तो अब पितामह वर्षे को याद करना है। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें यह ज्ञान बिल्कुल नहीं भूलना है, जिससे तुम रावण के श्राप से छूटते हो, क्योंकि रावण ने पूरी सृष्टि को ही श्रापित कर रखा है, अपने कब्जे में ले लिया है ना, तो इससे तुम्हें छूटना है। फिर बाबा समझा रहे कि आगे यज्ञ में और भी विघ्न पड़ने हैं। उनकी रजाई छीनी जाती है तो अनेक प्रकार के विघ्न डालेंगे ही, ड्रामा प्लान अनुसार। झूठ तो बहुत है, कहते हैं कि बिगड़ विकार के काम कैसे होगा, मतलब क्रोध के बिगड़ तो कोई काम होगा नहीं। जबकि बाबा ने तो बताया है कि क्रोध भूत है, भूत किसी में लग जाए तो उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। वास्तव में बस एक ही पॉइंट है, मन मना भव। अपने आप को मन को लुभाने वाले में लगा के रखो। अभी तुम पति दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हो, जो कल पहले फूल बने होंगे वही निकलेंगे। गार्डन ऑफ अल्लाह की यहाँ स्थापना हो रही है। कोई कोई तो अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखते ही आराम आ जाता है, नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर्स। रूहे गुलाब को देखकर कितनी खुशी होती है ना। 5 रोज भी रखो तो खिला रहता है, इसी को कहते हैं किंग ऑफ फ्लावर्स, खुशबू फैलती रहती। यहाँ भी जो पिता को याद करते हो, याद दिलाते हैं, उनकी खुशबू फैलती है। तो सदैव खुशबूदार बनो, खिले रहो, खुश रहो। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख बाबा हर्षित होते हैं। उन्होंने क्या गए, बाबा की ज्ञान डांस अच्छी होती है। मतलब भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं मुरली, तो जो इस तरह के निमित्त बच्चे हैं, खुशबूदार फूल बनने वाले, बनाने वाले, खुशबू फैलाने वाले, तो उनको ये ज्ञान से एकदम मन लगेगा झूम रहा है, ज्ञान डांस करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शुभ पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है। बाबा कह रहे हैं जानबूझकर सोच कर हल्का नहीं होना है, खुश रहना है। दूसरी पर अभी हमारी चढ़ती कला है, बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, वर्षा देने आए। पिता और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। जांच करनी है हमारा बुद्धि योग कहीं भटकता तो नहीं है। बाबा ने बोला ना, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। तो अपना भी भला करो और औरों को भी भले क्यों ले चलो। चलिए अब सभी हम वरदान लेते हैं। बाबा ने कहा, स्वमान में स्थित रह, दे अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। स्वमान में स्थित रह,
देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त बनो। जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं वही पिता के हर फरमान का सहज ही पालन कर सकते हैं। स्वमान भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान को समाप्त कर देता है। यदि हम अपने आप को मान देंगे, स्व का मान देंगे, आत्मा को मान देंगे, उसको उसकी सीट पर बिठा कर रखेंगे, राजाई सीट पर आत्मा समझकर हर कर्म करेंगे, तो देह अभिमान समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब स्वमान से स्व शब्द भूल जाता है और मान शान में आ जाते हैं तो एक शब्द की गलती से अनेक गलतियां होने लगती हैं। इसीलिए मेहनत ज़्यादा और प्रत्यक्ष फल कम मिलता है। लेकिन सदा स्वमान में स्थित रहो तो पुरुषार्थ व सेवा में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। सुंदर रीति बाबा समझा दिया ना कि जब स्वमान को भूलते हो, स्व शब्द भूलते हो, तो मान में आ जाते हो, शान में आ जाते हो। तो एक शब्द की गलती हेर फेर से कितनी गलतियां होने लगती है। इसलिए मेहनत ज़्यादा और प्रत्यक्ष फल कम होता है। स्लोगन: तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। कोई बहाना नहीं कि इतना समय नहीं मिला, ऐसे नहीं कर पाए, वैसे नहीं कर पाए। सब कुछ मैनेज करने से सही हो जाता है। तो टाइम मैनेज सीखना है, संकल्पों की मैनेजिंग करनी है, शक्ति की, सब चीज़ की इकोनॉमी करनी है और बहुत 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 खुश रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।